नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल सी टेट अधिगम में। दोस्तों, बहुत दिनों बाद आज मौका मिला क्योंकि वेट एंड वॉच की स्थिति में हम लोग पड़े हुए थे। शायद शिक्षक बहाली दिसंबर महीने से लेकर जनवरी के जो शुरू के 10 दिन है इसके भीतर में आ जाए, इसकी उम्मीद हम लोगों ने लगाई थी। लेकिन अब लगभग यह तय हो चुका है कि यह बहाली तो आएगी, लेकिन कब आएगी, कैसे आएगी, आज इसी संबंध में हम लोग आज की इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा देखिएगा, अंत तक देखिएगा, सारी पहलुओं पे बात करेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं माननीय शिक्षा मंत्री जी के जो वक्तव्य होते हैं 7वीं चरण शिक्षक बहाली से संबंधित, उसके बारे में, और उसके बाद बात करेंगे जो इनके द्वारा जो बयान दिया जाता है शिक्षक बहाली से संबंधित, और भी बहुत सारे मैटर पे ये बोलते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, तमाम तरह के जो ट्विटर हैंडल, जैसे आरजेडी का ट्विटर हैंडल हुआ, जेडीयू का ट्विटर हैंडल हुआ, सीएमओ का ट्विटर हैंडल हुआ, या फिर तेजस्वी जी का ऑफिशियल अकाउंट हुआ, सभी के द्वारा लगभग यह पोस्ट डाला जा चुका है कि वर्तमान जो 7वीं चरण शिक्षक बहाली प्रक्रिया है वो तुरंत जल्द स्टार्ट होगी। सभी के हैंडल से यही बात किया जाता है कि 1.25 लाख प्राइमरी शिक्षकों की बहाली, 80,000 जो प्राइमरी शिक्षकों की बहाली, 2 लाख से 2.5 लाख तक शिक्षकों की बहाली। इस प्रकार के पोस्टर तमाम जो भी हमारे मंत्रीगण हैं, नेतागण हैं, उनका जो ऑफिशियल ट्विटर हैंडल होता है, सब पर लगभग इस तरीके के अलग अलग तरीके के पोस्ट को डाले गए। ये कहीं ना कहीं हम लोगों को खुश करने की जो प्रोपगेंडा होती है, हथगंडा होती है, वही चीज़ है, दूसरा कुछ नहीं है। क्योंकि पिछले चीज़ को अगर देखें तो माननीय शिक्षा मंत्री जी महोदय के द्वारा जो स्टेटमेंट आया, बहुत ही जो क्या कहते हैं चिंताजनक है। क्योंकि प्रदेश के शिक्षा मंत्री इस प्रकार के बयान देते हैं तो शोभा नहीं देता है। हमें लगता है कि ये अपने कार्य से भटक गए हैं, इनको अपने कार्य से कोई अवगत नहीं करा रहा है। वरना अपनी जिम्मेवारी अगर यह समझते तो इस तरह की उलूल जुलूल चीज़ों पर ध्यान नहीं देते, अपने कार्य पे ज़्यादा फोकस करते। लेकिन वर्तमान में यही दिख रहा है कि यह सिर्फ एक प्रकार से कहे तो यह फेमस होने के लिए, जैसे कि हमारे बिहार प्रदेश के शिक्षा मंत्री हैं, लेकिन बिहार के 75% लोगों को आप वोटिंग करा के देख लीजिए तो यह नहीं मालूम है कि हमारे बिहार प्रदेश के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर प्रसाद यादव हैं। तो कहीं ना कहीं इस तरीके के उटपटांग बयान से ये अपने आप को हाईलाइटेड करने की लगातार कोशिश करते हैं। ये चाहते हैं कि हम फेमस हो, हमारी नाम को भी लोग जाने। तो कहीं ना कहीं इसमें इनको सफलता भी मिली है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि इस प्रकार की बयान ही जो है नेगेटिव हो, पॉजिटिव हो, कुछ ऐसी चीज़ें ही आदमी को टीआरपी दिलाती है, फेमस करती है, यह बहुत लोगों का मानना होता है। तो कहीं ना कहीं इसी से प्रेरित होकर उन्होंने इस प्रकार का बयान किया है। वरना हम लोग खुद जानते हैं कि हमारे शिक्षा मंत्री जी भी टीका चंदन लगाते हैं और कहीं ना कहीं किसी भगवान के भक्त हैं। तो इसके पीछे की मंशा उनकी यही रही होगी, दूसरा कुछ नहीं। अब बात करते हैं 7वीं चरण शिक्षक बहाली से संबंधित। जी हाँ, आप लोग को हमारे पीछे पोस्टर भी दिख रहा होगा कि इसमें जो है ये पोस्टर जो है आप देख सकते हैं कि पार्टी के ऑफिशियल अकाउंट से दिया गया है। और भी बहुत सारे पोस्टर आप लोग को देखने को मिलेगा जो ट्विटर हैंडल से लगातार यह बताने की कोशिश की जा रही है कि शिक्षक बहाली जो है तुरंत होगा। वो इसके पीछे की मंशा क्या है मैं आप लोग को बता देना चाहता हूँ। आप अभ्यर्थी, हम अभ्यर्थी अपने ज़िला में इनको घेर ना सके, इसके लिए तमाम कोशिश इन लोगों के द्वारा की जा रही है। सभी जिलाओं में समाधान यात्रा पर निकल रहे हैं हमारे सीएम साहब। यह सब समय इनका प्रयास रह रहा है कि वैसा कुछ करे कि अभ्यर्थी जो है हमको किसी भी सम्मेलन में बाधित ना करे, सवाल ना पूछे। तो बहरहाल जवाब यह है कि समाधान यात्रा पे अगर मंत्री जी निकले तो समाधान का मतलब होता है कि जनता के बीच जाकर उनकी समस्याओं को सुनना और उसका समाधान निकालना। लेकिन जिनके पास समस्या है उनको रास्ते में ही रोक दिया जाता है, उनको लाठियों के द्वारा पीटा जाता है, उनकी समस्या सुनने के बजाय अपनी उपलब्धियों को गिनाया जाता है। तो समाधान यात्रा हुआ कहाँ?
आप जनता दरबार में भी जाइए तो हम आपको इसमें एक स्क्रीनशॉट दिखाएंगे, आप लोग देखिएगा। 7वें चरण के लिए मैंने जनता दरबार का एप्लीकेशन जो है कब डाला है उस चीज़ को आप लोग देख लीजिएगा। और आज लगभग 3 महीना से ऊपर हो गया, आज तक मेरा नंबर नहीं आया। इसके बाद बहुत सारे लोगों ने जनता दरबार के लिए आवेदन डाला, उनका सिर्फ सब्जेक्ट अलग होता है, उनको 10 या 15 दिन में उनको बुला लिया जाता है। तो 7वें चरण के प्रति कितना मतलब जागरूक हैं हमारे साहब, हमारे प्रदेश के मुखिया, ये आप लोग इस चीज़ को समझ सकते हैं। तो कहीं ना कहीं यह बहुत बड़ी चिंताजनक बातें हैं। बिहार सरकार भी लटकाए रखना चाहती है, वरना 3 महीना पहले के आवेदन में आज भी हमको यह मेल यह लिखा है कि आपको मेल के द्वारा सूचित किया जाएगा। तो कहीं ना कहीं इस आवेदन को तो लोग रीड करके साइड रख दिए होंगे, तभी जाके इस प्रकार की बातें हैं। नहीं तो हमारे से बाद में करने वाले जनता दरबार से घूम के भी चले आए, उनका नंबर भी आया, समस्याओं को भी रखने गए, लेकिन वहाँ भी समस्या की समाधान होती नहीं है। जिस विभाग का कार्य होता है वहाँ पे भेज दिया जाता है। समस्या का समाधान का मतलब हुआ कि हमने आपके पास गया और आप हमारी समस्याओं को सुन के वहीं पे उसको सॉर्ट आउट कराएं, तब जाके हुआ समाधान। अगर आप किसी विभाग के आला अधिकारी के पास भेज ही देते हैं तो इसका मतलब तो वही हुआ कि आपके पास ना जाकर हम डायरेक्ट उसके पास जाए, तो आपके पास जाने का बीड़ा हम क्यों उठाएं? हमें तो नहीं लगता है कि इससे किसी का समाधान हो रहा है और ना ही हम लोग का हो रहा है। अब बात करें कि टोटली यह अभी तक के बातों से आप लोग को यही लगा होगा कि हम लोग का समाधान कहीं भी नहीं निकल रहा है। इसका सारा प्रूफ मैंने अभी दे दिया। अब समाधान निकलेगा कैसे, इस पर चर्चा करते हैं। समाधान इसलिए निकलेगा और ऐसे निकलेगा क्योंकि सभी लोग पॉजिटिव वे में हैं। शिक्षक बहाली तो करना चाहते हैं, लेकिन उनको एक परफेक्ट टाइमिंग का इंतज़ार है। तो ये परफेक्ट टाइमिंग कहीं ना कहीं हमें इस बात की ओर संकेत करता है कि और हमें संघर्ष करने की आवश्यकता है। जी हाँ, आप लोग बिल्कुल सही सुने, हमें अपने संघर्ष को और जारी रखने की आवश्यकता है। जैसा कि आप जानते हैं कि अग्र श्रेणी के लोग भी इस बात को मान रहे हैं कि हम लोग को एक संघर्ष की आवश्यकता है, जिसका डेट भी शायद फरवरी के स्टार्टिंग के वीक में ही रख दिया गया है। हमें जहाँ तक लगता है 10 के आसपास का टाइमिंग सेट हो रहा है। तो इस पर आप लोगों की क्या राय है, आप लोग ज़रूर बताइएगा, क्योंकि हमें लगता है कि अब एक संघर्ष की आवश्यकता है और हम लोग शांतिपूर्ण ढंग से एक संघर्ष को जारी करेंगे और उसमें सभी अभ्यर्थियों का साथ होना बिल्कुल ज़रूरी होगा। क्योंकि सरकार इस प्रकार से नहीं सुन रही है, उन्हें लगता है कि अभी भी इन लोगों में कुछ जान प्राण बची है जिनको हम लोग पूरी तरह से खींच ले। तो इस बार हम लोग अपनी प्राणों की आहुति देने से भी नहीं चूकने वाले हैं। अगर गवर्नमेंट को यही मंजूर है तो यही सही, लेकिन इस बार फाइनल डू एंड डाई। तो दोस्तों, यह वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।